सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और उनका चरण स्पर्श और माँ को भी प्रणाम करती हूँ। वैसे तो माँ के बारे में वैसे तो मैंने यूट्यूब पे ही सुना था। वो जो गंदल खेड़ा में उनका मंदिर स्थित है वो सुना था, उनके वीडियो देखे थे। बाद में कुछ 3-4 महीने बाद मैंने गुरु जी का वीडियो देखा, उसमें भी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, संकट है, उसे दूर करने के लिए और आगे मुक्ति पाने के लिए माँ की साधना करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैं सावन के शक्तिपीठ में आई हूँ। वैसे तो वाशी गाँव में रहती हूँ, वहाँ से जानवर तक आई हूँ। वहाँ से अमरावती से डायरेक्ट बस मिली, वहाँ से रिक्शा से आई हूँ। तो आज इनकी दीक्षा प्राप्त हुई है माँ बगलामुखी माता जी की, और वैशाली माता रानी की पहले से प्रार्थना करती रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन माँ भगवती की प्रेरणा हुई, उन्हें इस दरबार के बारे में पता चला, दीक्षा के लिए आई है। और आज दीक्षा होने के बाद में अब वैशाली धीरे धीरे माँ पीताम्बरा की भक्ति के मार्ग पर बढ़ती चली जाएंगी। जब भी उसे किसी प्रकार की समस्या होगी या मार्गदर्शन लगेगा, वो अपने गुरुदेव जी से पूछेंगी और उस पराशक्ति महाशक्ति ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की नित्य साधना करेंगी। और कोई भी मनुष्य ऐसे ही माँ बगलामुखी माँ की साधना नहीं करता है। साधना अर्थात ये होता है कि किसी को प्राप्त करना। तो हर कोई व्यक्ति इस पराशक्ति बगलामुखी माँ से मन लगा ही नहीं सकता, इन्हें चाह ही नहीं सकता। वही व्यक्ति चाह सकता है जिसने वास्तव में अपने जीवन में बहुत कष्ट पाया और दुख पाए हो, और वह चाहता है कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति माँ दुर्गा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रक्षा करे। क्योंकि माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके इसी है सवारी। तो हम सभी माँ काली की माँ दुर्गा की आरती गाते हैं, माँ से फरियाद लगाते कि माँ हमारी रक्षा करो, हम पर कृपा करो, दया करो। लेकिन हमें वो मार्ग नहीं पता चलता है कि सारे धर्म पुराण शास्त्र सच्चा मार्ग ही बतलाए हैं। कोई भी धर्म पुराण शास्त्र ने गलत नहीं बताया है, लेकिन दृढ़ ग्रंथि खोलने की युक्ति नहीं बदलाए। इस भगवान को दर्शन पाने का मार्ग नहीं बतलाया है। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम होई। नाना शास्त्र पुराण पढ़कर हम भगवान शिव जैसे ज्ञाता बन जाएंगे, लेकिन भगवान शिव के जैसे विज्ञानी नहीं बन पाएंगे। जो निरंतर साधना में डूबे रहते, तप करते रहते हैं, इन्हें महादेव कहते हैं, देव के देव महादेव कहते हैं। तो माता जगदम्बा की कृपा, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद, जो माँ भगवती की बेटी यहाँ पर पहुँची है, और हम यही चाहेंगे कि कोई भी भक्त हो माँ की शरण में आने वाला ये चीज़ सोचे विचार करे कि जब तक आप माँ की साधना का शिक्षा अध्ययन नहीं करोगे, पाठ्यक्रम नहीं पढ़ोगे, गुरु से चर्चा नहीं करोगे, माँ की साधना करना सरल बात नहीं है, मंत्र प्राप्त कर लेना सरल बात नहीं है। उस मंत्र को शोध करने के लिए अनेक प्रकार के हमें एग्जाम देना पड़ता, परीक्षाएं देना पड़ती, जिसे अनुष्ठान कहते हैं, जिसे पुरुषरण कहते हैं। उसके बाद में माँ भगवती हमें प्राप्त होती है। संसार का कोई ऐसा कार्य भी नहीं है जो कार्य हम कर नहीं सकते। तो वैशाली को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आशीर्वाद सदा इसके साथ रहे, और माँ भगवती इसे इतना शक्ति प्रदान करे, इतना आत्मबल प्रदान करे कि इसके जीवन के हर एक कष्ट, हर एक बाधा दूर हो जाए। जय माता।